अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। चंद लोगों ने मुल्क को बेदर्दी से लूटा। करप्शन की वजह से लोग पाकिस्तान नहीं आ रहे थे, कारोबार में आसानियां पैदा कर रहे हैं। वजीर आजम का हब में 1320 मेगावाट के पावर प्लांट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, कोशिश करेंगे कि इस प्रोजेक्ट के लिए ज्यादा कोयला थर से लाया जाए। हमें कराची में पानी के मसले को जल्द अज जल्द हल करना है। समंदर के पानी को मीठा करने का मंसूबा शुरू किया जाए। मुल्क चलाना क्रिकेट मैच नहीं। पाकिस्तान के अवाम इस नाअहल और नालायक हुकूमत को घर भेजना चाहते हैं। हमने इन जालिमों के सामने न पहले सर झुकाया न अब झुकाएंगे। बिलावल भुट्टो की अडियाला जेल में आसिफ जरदारी से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी ने कभी एहतसाब पर एतराज नहीं किया। आसिफ जरदारी को अदालती अहकामात के बावजूद बुनियादी तिब्बी सहूलतें नहीं दी जा रही। आसिफ जरदारी को इस्तेमाल करके खानदान पर दबाव डाला जा रहा है। बिलावल भुट्टो मीडिया पर अदालत लगाकर वजीर आजम की किरदारकुशी करते हैं। उनके पास अदालतों में सबूत के लिए कोई मनी ट्रेल दस्तियाब नहीं। फिरदौस आशिक अवान का रद्द अमल। कहा, रहबर कमेटी की डोरियां सजा याफ्ता कैदी हिला रहे हैं। मौलाना मदारिस के तलबा को अपनी सियासत का ईंधन बनाना चाहते हैं। पीटीआई का सुनामी बर्बादी का सुनामी साबित हुआ। आज मुल्क में हर तरफ तबाही ही तबाही है। एहसन इकबाल की हुकूमत पर फिर तनकीद। बोले, इमरान खान बाहर निकलें, बाजारों और बस्तियों में जाकर आवाम का हाल देखें। गाली गलौज से गवर्नेंस बेहतर नहीं हो सकती। आजादी मार्च पर हुकूमत से मुज़ाकरात करने हैं या नहीं, अपोजिशन की रहबर कमेटी आज फैसला करेगी। मौलाना फजलुर रहमान का एएनपी के रहनुमा एमल वली खान से टेलीफोनिक राबिता। कहा, हुकूमत मुज़ाकरात के हवाले से गलत फहमियां पैदा कर रही है। अब्दुल गफूर हैदरी की सरबराही में कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। जेयूआई के आज़ादी मार्च से निपटने के लिए तैयारियों का आगाज। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने खैराबाद के मकाम पर अटक पुल के दोनों अतराफ कंटेनर्स रख दिए। पुलिस का कहना है, आज़ादी मार्च के दौरान जीटी रोड को खैराबाद के मकाम पर बंद किया जाएगा। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल खैराबाद में पुलिस की नफरी तैनात। जेयूआई के आजादी मार्च की तशहीरी मुहिम। इस्लामाबाद पुलिस हरकत में आ गई। आजादी मार्च के बैनर्स आवेज़न करने वाले जेयूआई के 2 कारकुनान को गिरफ्तार करके 15 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची में धरने के लिए मुबैना भत्ता तलब करने पर जेयूआई लांढी के 3 ओहदेदारों पर मुकदमा दर्ज। वजीर आजम इमरान खान का 1 रोजा दौरा कराची। वजीर आजम से गवर्नर सिंध, पीटीआई सिंध, एमक्यूएम के वफूद की मुलाकातें। वजीर आजम ने कहा, कराची के मसाइल को हल करना सूबाई हुकूमत का काम है, लेकिन अवामी फलाह के लिए विफाक मसाइल के हल में अपना हिस्सा डाल रहा है। बदकिस्मती से माजी में कराची को मुसलसल नजरअंदाज किया गया। सिंध के मुआशी हालात करप्शन की वजह से अबतर हुए। बल्दियाती निज़ाम कराची के मसाइल का हल निकालने में मुआविन साबित होगा। विफाक कराची के मसाइल के हल के लिए अपना किरदार अदा करना चाहता है। ग्रीन लाइन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 25 अरब रुपए मुहैया कर दिए गए हैं। उम्मीद है ग्रीन लाइन बस मंसूबा अगले 5 से 7 माह में मुकम्मल हो जाएगा। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी खुसरो बख्तियार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ग्रीन लाइन बसों के लिए 11 अरब रुपए के फंड फराहम करेंगे। विफाक कराची के लिए रेड लाइन का मंसूबा लाएगा। मंसूबे के लिए 78 अरब रुपए का कर्जा मंजूर किया। वजीर आजम के इस्तकबाल के लिए वजीर आला सिंध को नहीं बुलाया गया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब का शिकवा। कहा, तहरीक इंसाफ के लोग वजीर आजम से सवाल करें, वो इस शहर और सूबे के लिए क्या कर रहे हैं। 10 माह गुजर गए, कराची के लिए ऐलान करदा 162 अरब रुपए कहां हैं। वजीर आजम के इस्तकबाल के लिए कोई दावतनामा नहीं दिया जाता। वजीर आला को वजीर आजम के इस्तकबाल के लिए आना चाहिए था।
गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है, वजीर आजम आता है तो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को इस्तकबाल के लिए आना चाहिए। वजीर आला सिंध जब मिलना चाहें वजीर आजम तैयार है। वजीर आजम से कराची के मसाइल पर बात हुई है। वजीर आजम से MQM रहनुमाओं के खिलाफ केसेस खत्म करवाने की बात की। MQM के कन्वीनर और वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी की गुफ्तगू। कहा, शहरी इलाकों के मसाइल वजीर आजम के सामने रखे, मसाइल के हल की रफ्तार कम है। वजीर आजम से हैदराबाद यूनिवर्सिटी के इफ्तिताह की दरख्वास्त की है। रेलवे तरक्की की जानिब गामजन है। ML1 का मंसूबा पर जल्द से जल्द काम का आगाज किया जाएगा। ML1 चली तो 150 ट्रेनें चलाएंगे। वजीर रेलवे शेख रशीद का ऐलान। कहा, अंग्रेज दौर के बाद इमरान खान के दौर में रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा है। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर गौरव आहलूवालिया की मुसलसल दूसरे रोज दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान का सीज फायर माहदे की खिलाफ वर्जी और भारतीय आर्मी चीफ के झूठे दावे पर शदीद एहतजाज। सिफारती जराये के मुताबिक भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर को बताया गया कि पाकिस्तान में कोई दहशतगर्दी कैंप मौजूद नहीं। भारत जानबूझकर सिविलियंस को हदफ बना रहा है। पाकिस्तान का सिफारती बरादरी को लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा कराने का फैसला। दफ्तर खारजा ने गैर मुल्की सफीरों को दावतनामे भी अरसाल कर दिए। भारतीय नाज़िमुल उमूर को भी दावत दे दी गई। बौखलाहट का शिकार भारत खित्ते का अमन तबाह करना चाहता है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात में गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं की LOC पर भारतीय जारहियत की शदीद मजम्मत। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा, पाक फौज ने बुज़दिल दुश्मन को सबक सिखा दिया। मजलूम कश्मीरियों के साथ चट्टान की तरह खड़े रहेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से बरतानवी सफीर थॉमस ड्रू की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने पाक बरतानिया सिफारती ताल्लुकात और समाजी सतह पर कुर्बतों के लिए थॉमस ड्रू की खिदमात को सराहा। कहा, पाक बरतानिया शराकत दारी खित्ते और आलमी सतह पर कई मुस्बत तब्दीलियां ला सकती है। थॉमस ड्रू की जानिब से शहबाज शरीफ के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहद अहमियत देते हैं। दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए कौमी T20 और टेस्ट क्रिकेट टीमों का ऐलान। सरफराज अहमद कप्तानी के बाद दोनों टीमों से भी बाहर। मोहम्मद हफीज और शोएब मलिक भी सेलेक्टर्स के एतमाद पर पूरा न उतर सके। मोहम्मद रिजवान दोनों फॉर्मेट में विकेट कीपिंग करेंगे। नौजवान फास्ट बॉलर मूसा खान दोनों टीमों में जगह बनाने में कामयाब। T20 में खुशदिल शाह और उस्मान कादिर की एंट्री। मोहम्मद इरफान भी 3 साल बाद जगह बनाने में कामयाब। टेस्ट टीम में आबिद अली, नसीम शाह और काशिफ भट्टी का खुरा निकल आया। सरफराज अहमद के खिलाफ कोई साजिश नहीं हुई। सरफराज को फॉर्म में न होने पर चेयरमैन PCB ने कप्तानी से हटाया। सरफराज के लिए क्रिकेट के दरवाजे खुले हैं। चीफ सेलेक्टर कौमी क्रिकेट टीम मिसबाहुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, PCB ने फैसले किसी प्रेशर में नहीं किए, तमाम फैसले परफॉर्मेंस की बुनियाद पर किए गए। शोएब मलिक और हफीज की शमूलियत पर हिकमत अमली के तहत गौर नहीं किया गया। उस्मान कादिर को ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस पर सेलेक्ट किया। ऑस्ट्रेलिया में जीतने के लिए जारहाना क्रिकेट खेलना होगी। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर दायर दरखास्तें सुनने वाला सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच टूट गया। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए। जस्टिस बजर आलम मियां खेल की अदम दस्तियाबी पर बेंच तहलील कर रहे हैं। मामला चीफ जस्टिस को भिजवा रहे हैं। नए बेंच की तश्कील अदालत की सवाबदीद है। खुर्शीद शाह के खिलाफ आमदन से जायद असासजात का केस। एहतसाब अदालत सखत ने नैब की इस्तदा पर खुर्शीद शाह के जिस्मानी रिमांड में 15 दिन की तौसीह कर दी। एहतसाब अदालत का खुर्शीद शाह को वकला की मौजूदगी में तिब्बी मुआयने के लिए NICVD मुंतकिल करने का हुक्म। जज ने रिमार्क्स दिए, जरूरत पड़ी
तो खुर्शीद शाह को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म देंगे। सिंध और पंजाब में डेंगू मच्छर के वार जारी। रावलपिंडी के होली फैमिली अस्पताल में जेर इलाज 14 साल लड़की जान की बाजी हार गई। पंजाब में 24 घंटे में मजीद 149 अफराद में डेंगू की तस्दीक। रावलपिंडी में 137, लाहौर में 10 और अटक में 2 नए केसेस रिपोर्ट। सिंध में भी डेंगू के मजीद 193 केसेस सामने आ गए। कराची में मजीद 184 अफराद डेंगू का शिकार। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की तहलील का मामला। मुलाजमीन का पीएमडीसी बिल्डिंग के बाहर एहतजाज। सदर मुमलिकत की जानिब से पीएमडीसी ऑर्डिनेंस की मंजूरी के बाद पीएमडीसी को गुज़िश्ता रोज तहलील कर दिया गया था। पीएमडीसी बिल्डिंग को 1 हफ्ते के लिए सील कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून ने पीएमडीसी ऑर्डिनेंस को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं, नालायक, नाअहल, चोर और झूठी हुकूमत डाइवर्ट एंड रूल की पॉलिसी पर चल रही है। ऐवान सदर को ऑर्डिनेंस जारी करने के लिए रबड़ स्टैम्प के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। पंजाब में यंग डॉक्टर्स और पैरामेडिकल अलायंस की एमटीआई एक्ट के खिलाफ हड़ताल 12वें रोज भी जारी। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का कैनाल रोड, फिरोजपुर रोड और जेल रोड पर एहतजाज। ट्रैफिक का निजाम मफलूज होकर रह गया। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और सूबाई वजीर सेहत यास्मीन राशिद के दरमियान मुलाकात। वजीर आला ने कहा, डॉक्टर्स से मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। सुप्रीम कोर्ट में वफाकी हुकूमत के जेर इंतजाम अस्पतालों के सर्विस स्ट्रक्चर से मुताल्लिक तौहीन अदालत की दरखास्तों पर समाअत। सेक्रेटरी सेहत और दीगर को नोटिस जारी। जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अस्पतालों का बुरा हाल है। डॉक्टर्स की हड़ताल चल रही है। हम अस्पतालों के मामले में ज्यादा मदाखलत नहीं करना चाहते। पीएमडीसी को तहलील कर दिया गया। देखते हैं नए कमीशन में क्या होता है। मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख की वाशिंगटन में आलमी बैंक और IMF के सरबराहान से मुलाकातें। मुशीर खजाना ने पाकिस्तानी मईशत में होने वाली नुमाया बेहतरी से आगाह किया। आलमी बैंक के हुक्काम ने कहा, पाकिस्तान को दस्तयाब वसाइल से फायदा उठाना चाहिए। नैब का ताजिर बरादरी की शिकायत के अजाले के लिए कमेटी कायम करने का फैसला। नैब एलामिया के मुताबिक कमेटी ताजिर बरादरी के मसाइल पर अपनी सिफारिशात चेयरमैन नैब को पेश करेगी। कमेटी की हैसियत सिर्फ मुशावरती होगी। नैब ताजिर बरादरी का एहतराम करता है। मुल्क की मुआशी तरक्की, खुशहाली और मईशत की बेहतरी के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। चेयरमैन नैब से ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। चेयरमैन नैब ने ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर को करप्शन के खात्मे के लिए नैब के इक़दाम से आगाह किया। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर ने नैब के इक़दाम को सराहा। जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल केस इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत मुंतकिल करने की FIA की दरख्वास्त मुस्तरद। साइबर क्राइम कोर्ट के जज ताहिर महमूद ने महफूज शुदा फैसला सुनाया। FIA को आइंदा समात पर मिक्स चालान जमा कराने का हुक्म। रेलवे में स्टाफ यूनिफॉर्म खरीदने में खोटबुर्द से मुतालिक केस। सुप्रीम कोर्ट ने डिविजनल ट्रांसपोर्टेशन अफसर आबिद अली के खिलाफ नैब की अपील खारिज कर दी। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए, इस केस में तो नैब की भी बदनीयती नजर आ रही है। नैब बड़े अफसरों को मुल्जिम नहीं बनाता। बड़े अफसरान की रजामंदी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। नैब ने डिविजनल सुपरिटेंडेंट को क्यों मुलव्वस नहीं किया? कराची के इलाके अजीजाबाद ब्लॉक 8 में फायरिंग से एक शख्स के कत्ल का मामला। पुलिस के मुताबिक मकतूल को मुतादिद गोलियां लगीं। जाए वक़ुआ से 9 mm के 5 खोल मिले हैं।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज शदीद मंदी। कारोबार के अख्ताम पर 785 पॉइंट्स की कमी। रिकॉर्ड 100 इंडेक्स 33,084 की सतह पर बंद हुआ। और फिल्मसाज जामी ने इंकशाफ किया है कि करियर के आगाज पर मीडिया इंडस्ट्री के नामवर और ताकतवर शख्सियत ने उन्हें ज्यादती का निशाना बनाया। ट्विटर पैगाम में जामी ने कहा, सोशल मीडिया पर जारी मी टू मुहिम के खिलाफ मुहिम पर इस राज से पर्दा उठाना पड़ा। वाकया पेश आने पर अपने दोस्तों को बताया, लेकिन किसी ने संजीदगी से नहीं सुना।